जय हिंद साथियों। क्या आप लोग जानते हो कि भारत में बस हो जाने से आपको ऐसे 6 अधिकार मिलते हैं जिनको आपसे स्वयं भारत सरकार भी नहीं छीन सकती। जी हाँ दोस्तों, ये अधिकार देता है आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19। ये कहता है कि हम भारतीय नागरिक को फुल फ्रीडम देंगे, उन्हें खुली आज़ादी मिलेगी। क्या आप लोग जानना चाहोगे कि वो कौन सी आज़ादी है हम लोगों की, जो डायरेक्ट हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है? चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम की, यानी कि आज़ादी की। आप यहाँ जानोगे कि आप भारत में आपको कैसी आज़ादी मिली है, किस प्रकार की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा आप ये जान लो कि जो आर्टिकल 19 है ये केवल किसके लिए है? ये केवल भारत के नागरिक के लिए है, केवल भारतीय नागरिक के लिए। यानी कि जो लोग विदेश से आके भारत में रह रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल लागू नहीं होता, उनको ये अधिकार नहीं है जो अधिकार हम और आपको है। आर्टिकल 19 आपको बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि आज़ादी के बारे में। यहाँ कुछ की पॉइंट है जो आपको जानना है। इसमें पहला की पॉइंट ये है कि बोलने या मौन रहने का अधिकार। आपको, भारतीय जनता को यह अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत कि आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी मन की बात शेयर कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, सरकार से सवाल पूछ सकते हो, सरकार की आलोचना कर सकते हो, आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि सरकार से आपने सवाल पूछा, सरकार के खिलाफ आपने बोला तो सरकार आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे चाइना में देख लो, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है, सरकार से अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको सरकार वहाँ अरेस्ट कर सकती है। भारत में आपको ये अधिकार है, आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहते तो भी आप मत बोलो, ये आपसे कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। दूसरा की पॉइंट क्या है यहाँ का? सभा बैठाने की आज़ादी। अगर आपके पास बोलने का टैलेंट है, आप सभा बैठा सकते हो, तो आप सभा बैठा सकते हो कहीं भी, अपने घर पर, कहीं होटल में, कहीं कंपनियों में पार्टी कर सकते हो, यानी सभा बैठा सकते हो, आप बात विवाद कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि तब जब देश में धारा 144, 145 ना लागू हो। अगर देश में जब धारा 144 और 45 लागू हो तब ये सभा बैठा नहीं सकते आप, कुछ टाइम के लिए तब इसे बैन कर दिया जाता है, जब तक धारा 145 और 44 लागू होता है। तीसरा की पॉइंट क्या है इसका? संघ या यूनियन बनाने का अधिकार। सोचो कितना बड़ा अधिकार आपको दे दिया है सरकार ने। आप संघ बना सकते हो, अपना यूनियन बना सकते हो, आप उसे लीड कर सकते हो, मतलब लोग इकट्ठा होकर यूनियन या संघ बना सकते हैं भारत में। ऐसा नहीं कि सरकार प्रॉब्लम में आ जाएगी कि वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा काहे के लिए हुए हैं। आपको ये अधिकार है, आप संघ और यूनियन बना सकते हो। इसका जो अहम पॉइंट ये चौथा है, संचरण का अधिकार। पूरे भारत में भारतीय नागरिक अगर हैं आप, तब पूरे भारत में आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, किसी भी राज्य में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे भारत में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो पूरे भारत में आप घूम सकते हैं, यह आपको अधिकार है। इसका जो अगला की पॉइंट है, पांचवा, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। मतलब आप, चौथा क्या कह रहा था कि आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, पांचवा कह रहा है कि आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो, यानी कि बस सकते हो। जैसे आपको यूपी में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बॉम्बे चले जाइए, वहां आप जमीन खरीदिए, घर बनाइए और रहना शुरू कर दीजिए, आप रह सकते हो। भारत के बाहर जाकर जमीन खरीद के आप रह नहीं सकते, बड़ी लंबी प्रोसेस है वहाँ का। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था ना, तो वहाँ भारत के नागरिक क्यों जमीन नहीं खरीद सकते थे? आर्टिकल 370 लागू था वहाँ, अब वो हट गया है, अब आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हो। इसका जो आखिरी की पॉइंट है वो ये है, व्यापार करने का अधिकार। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार कर सकते हो। जैसे आपको कुछ सामान बेचना है, टीचर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। मतलब आप समझ गए कि आर्टिकल 19 आपको क्या अधिकार दे रहा है, पर इस अधिकार का कुछ लिमिटेशन भी है। मतलब समझो जरा, जैसे बोलने का अधिकार आपको पहला कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार आपको बोलने का अधिकार है, तो वैसा नहीं है कि आप भारत के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दो। ध्यान ये होना चाहिए कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, जनता और कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसी बातें बोल रहे हो जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित कर रही है। अगर आप ऐसी बात बोलोगे तो आर्टिकल 19 आपको बचा नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट
का जज भी आपको नहीं बचा पाएगा, फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे। यानी कि आप बोलना कुछ भी है, सरकार से सवाल तो पूछ सकते हो, लेकिन भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोलना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और आप भारत की बुराई करने में व्यस्त हैं, इस टाइम आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी का मतलब किसी को गाली भी नहीं दे सकते। समझदार हो ना, समझो जरा। और कुछ बातें ध्यान देना होगा, ये सभा बैठाने की आज़ादी है। आप सभा तो बैठा सकते हो, लेकिन ऐसी सभा मत बैठाओ जो देश के खिलाफ ही साजिश करे। मतलब आप भारत में रह रहे हो, आप सभा बना रहे हो, वो सभा आपका भारत की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली सभा है, भारत के खिलाफ ही आप साजिश कर रहे हो। तो ऐसी सभा भी नहीं बना सकते, ऐसी यूनियन भी नहीं बना सकते। अगर ऐसा काम कर रहे हो तो आर्टिकल 19 आपको बचा नहीं पाएगा। अधिकार तो है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा बोलो। सभा बैठाने की आज़ादी है तो भारत के खिलाफ ही साजिश मत करो। मतलब आपका यूनियन और आपका सभा भारत के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने लिए इंडिविजुअल, अपने लाभ के लिए, अपने व्यापार के लिए आप सभा बैठा सकते हो। संचरण का अधिकार मतलब पूरे भारत में आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी है, पर लिमिटेशन है। जैसे आप बॉर्डर पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ आपका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको अधिकार है, हमको बॉर्डर पे जाना ही है, देखना ही है। किसी के आप बेडरूम में चले गए, ये नहीं कर सकते आप। लिमिटेशन जरा समझो। आगे भारत में बसने का अधिकार, पूरे भारत में आपको कहीं भी बसने का अधिकार है, लेकिन आपको जरा समझना होगा कि आपको मन कर दिया कि हमारे पास आर्टिकल 19 है, दिल्ली में जहाँ संसद भवन है हम वहीं ज़मीन खरीदेंगे, वहीं रहेंगे, तो हमको ज़मीन चाहिए हम खरीदेंगे। नहीं, ऐसे जगहों पर नहीं। लिमिटेशन है, जहाँ ज़मीन बचाऊ है वहाँ आप खरीद के रह सकते हो। सरकारी प्रॉपर्टी से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। व्यापार करने का अधिकार, आपको व्यापार करने का अधिकार तो है, पर ऐसी आप कंपनी नहीं बना सकते जो जनता को प्रभावित कर रही है। ऐसे आप सामान बना रहे हो जो देश के लिए सही नहीं है, तो फिर आर्टिकल 19 आपको नहीं बचा पाएगा, आप खतरे में पड़ जाओगे। यानी आपने ये जाना कि आर्टिकल 19 आपको अधिकार तो देता है, लेकिन लिमिटेशन में। समझ गए आप? उससे ज़रूरत भी नहीं है हमें। क्या ज़रूरत है भारत की एकता खिलाफ जाने की, अखंडता खिलाफ जाने की, भारत की सुरक्षा के खिलाफ जाने की, जनता को छेड़खानी करने की या कोर्ट के खिलाफ जाने की? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भारत के अच्छे नागरिक हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसका भरपूर प्रयोग करिए। ये था आर्टिकल 19 जो हमें और आपको आज़ादी देता है। और अगर सरकार बुरी है तो आप उसका आलोचना कर सकते हो, सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर कुछ करती है सरकार तो अब जज के पास जाइए, वो आपको बचा लेगा। वीडियो दिखाइए, अपनी अपनी बात रखिए कि सर मैंने आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए बातें बोली है, तो जज आपकी बात ज़रूर सुनेगा। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल 19। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।